नमस्कार, केसीएन न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हम गांधीनगर विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मंडल अध्यक्ष बंटी शर्मा जी से क्षेत्रीय मुद्दों पर सीधी बात करें। बंटी भाई, केसीएन न्यूज़ में आपका बहुत-बहुत स्वागत है सर। सबसे धन्यवाद। पहले हमारे दर्शकों को बताएं, आज गोवर्धन पूजा है सर, कैसी तैयारी आप सुबह से लगे हुए हो, हमारे दर्शकों को साझा करें सर। आज सबसे पहले तो क्षेत्रवासियों को दीपावली, गोवर्धन, भैया दूज और छठ पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दूसरा, जैसा कि आपको मालूम है कि हर वर्ष पिछले 7 वर्षों से एक गोवर्धन पूजन का कार्यक्रम रहता है लोहे के पुल के पास, बिल्कुल। जिसके राष्ट्रीय संरक्षक, राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं रमेश गुप्ता जी हैं, उनके नेतृत्व में ये कार्यक्रम चलता है। और वहां पर गोवर्धन पूजा के साथ साथ सत्यनारायण की कथा यमुना के किनारे होती है। उसके बाद वहां पर आपका अन्नकूट का प्रसाद आज वितरण किया जाता है और सभी को बिठाकर वहां पर भोजन कराने के बाद उपरांत आरती करके सब लोग अपने घर जाते हैं। और मेन उसमें जो उद्देश्य होता है, वो जो भी हमारे घरों में खंडित मूर्तियां होती जी हैं सर। या जो हम मूर्तियां बदल देते हैं, उन मूर्तियों को हम उल्टी सीधी जगह पेड़ों के नीचे रख देते हैं या उनका अनादर होता है। कुल मिलाकर बिल्कुल, बिल्कुल उस सर। अनादर को रोकने के लिए एक मुहिम चलाई गई कि वहां पर 2 बहुत बड़े गड्ढे किए जाते हैं, जिसके अंदर सभी प्रकार की जो भी मूर्तियां होती हैं मिट्टी की, उनको उसमें विसर्जन किया जाता विसर्जन किया जाता है। और समय रहते रहते मिट्टी मिट्टी में, जैसा कि आपको पता, मिल जाती है, वो मिट्टी में मिल जाती है। है। तो ये कार्यक्रम आप कितने वर्षों से लगातार ये करवाते पिछले 7 वर्षों से हो रहा है। इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष रमेश गुप्ता जी हैं? हैं। रमेश जी हैं। माधव संस्था के नाम से हमारी रजिस्टर्ड संस्था है राष्ट्रीय स्तर की, जिसमें हम लोग ये कार्यक्रम करते हैं। आपके मन में ऐसा क्या प्रेरणा आई जो आप इन चीज़ों से जुड़े सर? देखिए, ये प्रेरणा जो होती है कहीं से आती नहीं है, ये भाव होता है। बिल्कुल। आपके मन का भाव है कि आप अपने जिस भगवान की, आप लक्ष्मी जी की, गणेश गणपति जी की पूजा करते हैं और 2 दिन बाद ही वो रुले रुले फिरते हैं बिल्कुल, कहीं ना कहीं, बिल्कुल, बिल्कुल। तो उनको उनके सही तरीके से उनका विसर्जन हो जाए। एक ये भाव हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष रमेश गुप्ता जी का था। उसी के निमित्त उन्होंने सब लोगों को एकत्र किया और सब लोगों को कहा कि आप अपना जो भी भागीदारी दे सकते हैं तन से, वो दीजिए। और पिछले 7 वर्षों से ये कार्यक्रम होता है। और वहां पर कार्यक्रम के साथ साथ अन्नकूट का प्रसाद भी होता है। कुछ लोग घर भी ले जाते हैं, कुछ लोग इतने सामर्थ्य नहीं हो पाते कि वो अन्नकूट का प्रसाद घरों में बना पाए। बिल्कुल। तो वहाँ साईं मंदिर हुआ करता था पहले, उसी प्रांगण में ये कार्यक्रम होता है पिछले 3 साल से। उससे पहले लोहे के पुल की दूसरी तरफ होता था। सर, जैसे आप कह रहे हैं अन्नकूट का प्रसाद बनाया जाता है, क्या-क्या सामग्री होती है जो हर किसी के संभव नहीं है बनाना? सामग्री में उसमें चावल होते हैं, अ, एक तरह से सभी प्रकार की सब्जियों को मिला के मिक्स वेज कह लीजिए, कड़ी होती है, हलवा प्रसाद होता है, पूरी का प्रसाद होता है। और इस बार की जो मुख्य जो बात थी, मैं आपको बता दूं कि इस बार वहां पर प्लास्टिक मुक्त था। जी सर। जो डोने भी थे, जो हमारे पत्तल होते हैं, जो प्रकृति से आए हुए पत्ते होते हैं, उस पत्ते के अंदर हमने पंजीरी का प्रसाद दिया था। और एक संस्था है, वो संस्था क्या, प्लेट्स, चम्मच और गिलास, वो स्टील के लेकर आती जी, है। तो जी। उस संस्था को हमने वहां पर वो दिया था कार्य करने के लिए। उस संस्था ने वहां पर सभी को बिठाकर, हमने स्टील की, अभी आपको मैं फोटो दे दूंगा, वीडियो, बिल्कुल। तो उसमें वो स्टील के बर्तनों में खाना खिलाया गया। तो वहां पर कोई भी प्लास्टिक का सामान हमारा यूज नहीं किया गया। तो प्लास्टिक मुक्त होने जा रहा है। बिल्कुल। देखिए, हम अगर पहल करेंगे तभी प्लास्टिक मुक्त होगा। हम बिल्कुल। ये सोचेंगे नहीं प्लास्टिक मुक्त हो जाएगा सिर्फ कहने से, ऐसा नहीं होता। करने समुद्र से। में कीचड़ में जाने के लिए कीचड़ में कूदना पड़ता है, सफाई करने के लिए कीचड़ में कूदना पड़ता है। तो बिल्कुल। अगर हम पहल करेंगे इस प्रकार की, तभी जाकर आगे कुछ संभव होगा कि लोग प्रेरित होंगे। मैं नहीं कहता कि वहां 500 लोग थे तो 500 के 500 प्रेरित होंगे, 50 होंगे अगले वर्ष, फिर 50 होंगे, फिर 50 होंगे। बढ़ता चला धीरे जाएगा। धीरे ये काफिला बढ़ता चला। सर, आप भारतीय जनता पार्टी के लंबे समय से सिपाही रहे हो सर। आपसे जानने की कोशिश करते हैं, अभी पूर्वांचल भाइयों की छठ पूजा आरंभ होने वाली है सर। दिल्ली की जो रेखा सरकार थी, सीएम है दिल्ली की सर, उन्होंने कहा था यमुना घाट की सफाई, पूर्ण तरह से सफाई व्यवस्था पर ध्यान दिया जाएगा। क्या संभव है इस बार डुबकी लगाई जाएगी? देखिए, बिल्कुल डुबकी लगाई जाएगी। अब थोड़ा सा समय हो गया, वरना मैं आपको वो स्थान दिखाता जहां पर आज पूजा थी। उसी पूजा के साथ साथ आप वहां जल का प्रवाह देखिए और जल स्तर देखिए और जल की क्वालिटी देखिए। जिस प्रकार का बाढ़ दिल्ली में आया था और प्रदेशों में आई है, और उसका पानी दिल्ली से होते हुए आगे गया है, तो थोड़ा सा मुश्किल था इतना जल्दी इंतजाम करना। मगर फिर भी उसके बाद भी दिल्ली सरकार ने बहुत युद्ध स्तर पर कार्य किया है। वहां पर जेसीबी ट्रैक्टर लगाकर घाटों को बिल्कुल साफ किया है। और घाट, और पीछे से पानी जो है उसकी आप क्वालिटी देख लीजिए। आज पहली बार पिछले 6 वर्षों के बाद 7वें वर्ष में हमें गंगा में, जमुना में पानी बहता हुआ दिखाई दिया है। ये पहली बार। तो ये सबसे बड़ी उपलब्धि दिल्ली सरकार की है कि छठ पूजा के पर्व पर पूर्वांचल
समाज जो है हमारा, जो पूर्वांचल बहन भाई हैं जो छठ का व्रत रखते हैं, उनके लिए आज पहली बार पिछले 10-12 वर्षों बाद आज पहली बार बहता हुआ पानी वहां पर आपको दिखाई देगा। काफी लंबे समय के बाद ऐसा पानी देखने को मिल सकता है सर। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन सर सोशल मीडिया पे चल रहा है, आम आदमी पार्टी के जो विधायक रहे हैं पूर्व, वो दिखा रहे हैं एक तरफ झाग निकल रहा है यमुना जी में से, क्या ये सच है या यह पुरानी वीडियो है सर? सर देखिए, एआई का जमाना है, अगर आप कहेंगे तो मैं कुछ भी बना सकता हूं, मगर मैं तो ये कहना चाहता हूं कि आप जाइए घाटों पर देखिए और 4 दिन बाद आप देखेंगे कि हमारे पूर्वांचल बहन भाई उसमें डुबकी लगा रहे हैं। घाटों को बिल्कुल प्लेन कर दिया गया है, क्योंकि बाढ़ आने की वजह से, पानी का जलस्तर बढ़ने की वजह से घाट कट जाते हैं, मिट्टी कट जाती है, तो उसको प्लेन करने के लिए जेसीबी और अपने ट्रैक्टर्स लगा रखे हैं, और इसमें प्रशासन पूरा साथ है, पूरा सहयोग दे रहा है सर। पूरा सहयोग। अंत में जान लेंगे बिहार चुनाव को लेकर क्या लगता है, एनडीए वहां पे अपनी सरकार बनाने जा रही है? निश्चित तौर पर सरकार बनाएगी। ये सब जो झूठे उल्टे वादे, वोट चोर, गद्दी छोड़, ये सब बेकार की बातें हैं, जनता सब जानती है। कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर जी हैं सर, इससे कुछ नुकसान तो नहीं होगा एनडीए को? देखो, नुकसान और फायदा ये तो जनता के हाथ में है। मैं ये कह दूं कि नहीं ऐसा नहीं होगा, वैसा नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं होता। चुनाव होता है, प्रशांत किशोर जी अपना स्थान ढूंढ रहे हैं बिहार की राजनीति में, बनता है, जैसे केजरीवाल जी ढूंढ रहे थे वो भी ढूंढ रहे हैं। मगर हाँ, सरकार निश्चित तौर पे भाजपा की बनने जा रही है। मैं आपको अग्रिम बधाई देता हूँ, अगली बार जब हम मिलेंगे तो भाजपा की सरकार बनेगी। कुछ अंत में शर्मा जी हमारे दर्शकों को कहना चाहिए? मैं यही कहना चाहूंगा, गांधीनगर के जितने भी क्षेत्रवासी हैं उन सभी को दीपावली की, छठ की, गोवर्धन पूजा की, भैया दूज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जितने भी हमारे पूर्वांचल समाज गांधीनगर विधानसभा में रहता है, मैं उनसे आग्रह करता हूं कि अपने सभी बहन भाइयों को बिहार के अंदर जाकर बोलें कि भाजपा के पक्ष में वोट करें। और पक्ष में क्यों वोट करें? इसलिए कि हमारे पास एक बहुत सशक्त नेता नरेंद्र मोदी के रूप में है, जो देश के लिए काम कर रहा है, 24-24 घंटे में से 21-21 घंटे काम कर रहा है, जिसका हवाई जहाज के अंदर ऑफिस चलता है। तो ऐसे नेता को वोट दें, ना कि ऐसे नेता को जिन्होंने की गाय भैंस का चारा भी खा लिया। बहुत बहुत धन्यवाद शर्मा जी, आपका अपना समय निकाल कर हमसे बात की सर। शुक्रिया, धन्यवाद सर। थैंक यू।